आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूएस की बड़ी अपडेट्स जो सीधे इंडियन प्रोफेशनल्स, H1B वर्कर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और स्टेम रिसर्चर्स को अफेक्ट कर रही हैं। आज इस वीडियो बुलेटिन में हम 5 मेजर स्टोरीज कवर करने वाले हैं जो करियर, वीजा, टैक्सेस और लीगल स्टेटस पर असर डाल रही हैं। इस बुलेटिन में आज हम डिस्कस करेंगे H1B वर्कर्स का इंडिया में फंसा रहना और यूएस कंपनीज का टैक्स और कंप्लायंस डिलेमा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए लीगल स्टेटस मेंटेन करना और यूएस वापसी का प्रेशर, 2025-26 में इंडियन डायस्पोरा के ट्रेंड्स और सबसे ज्यादा इंडियंस कहां रहते हैं, टैक्सेस में H1B वीजा फ्रीज और इसका इंपैक्ट पब्लिक सेक्टर और यूनिवर्सिटीज पर, यूएस स्टेम पीएचडीज का ब्रेन ड्रेन और इसका इफेक्ट करियर और रिसर्च सेक्टर पर। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी से जो है H1B वर्कर्स का इंडिया में फंसा रहना और यूएस कंपनीज का डिलेमा। H1B वर्कर्स का शॉर्ट टर्म इंडिया विजिट अब उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन गया है। दिसंबर 2024 में यूएस कॉन्सुलेट्स ने अचानक सोशल मीडिया स्क्रीनिंग रूल्स टाइटन कर दिए और वीजा इंटरव्यूज में हेवी डिलेज आ गए हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स अब 2027 तक पोस्टपोन हो गई हैं। ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यूएस एम्प्लॉयर्स के लिए भी टैक्स और लीगल हेडेक बन गया है। अगर ये एम्प्लॉयज इंडिया से रिमोट काम करते हैं तो यूएस कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पीई बन सकता है। पी का मतलब है कि कंपनी इंडिया में टैक्सेबल बिजनेस कंसिडर होंगी और उसके लिए इंडियन टैक्स और रिपोर्टिंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। परिजात सिरवाला KPMG इंडिया के पार्टनर कहते हैं कि एम्प्लॉयर को केयरफुल एनालिसिस करना चाहिए कि एम्प्लॉय इंडिया में क्या काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी गलत कदम से हैवी टैक्स लायबिलिटी और कंप्लायंस इश्यूज आ सकते हैं। क्लार्क आर्मिटेज इंटरनेशनल टैक्स अटॉर्नी कहते हैं कि इंडिया में अथॉरिटीज पीई आइडेंटिफाई करने में काफी असर्टिव हैं और यूएस कंपनीज को पहले से प्लान करना जरूरी है। इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर्स के पास 3 मेन ऑप्शंस हैं। पहला, एम्प्लॉयज को इंडिया से रिमोट वर्क करने देना और इंडियन टैक्स इम्प्लीकेशंस एक्सेप्ट करना। दूसरा, एम्प्लॉयज को सस्पेंड या टर्मिनेट करना ताकि पीई रिस्क ना बने। और तीसरा, एम्प्लॉयज को इंडियन सब्सिडीज में शिफ्ट करना अगर अवेलेबल हो। वर्कर भी परेशान है। शिकागो से एक H1B वर्कर ने बताया कि उन्होंने नवंबर में इंडिया का ट्रिप लिया था और उनका वीजा इंटरव्यू कई बार पोस्टपोन और फिर कैंसिल हो गया। उन्हें बताया गया कि अगर मार्च तक वापस नहीं लौटे तो नौकरी चली जाएगी। नई स्पॉन्सरशिप पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस केस से इंडियंस को सीख मिलती है कि शॉर्ट टर्म ट्रिप्स भी कॉम्प्लिकेटेड लीगल और टैक्स इम्प्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा एम्प्लॉयर और लीगल एडवाइजर के साथ वीजा और टैक्स रूल्स चेक करना चाहिए और किसी भी रिमोट वर्क अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंटेशन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की तरफ। ग्रीन कार्ड होल्डर्स की चिंता और यूएस वापसी का प्रेशर। ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो लंबी अवधि के लिए यूएस के बाहर रहते हैं उन्हें अब लीगल स्टेटस लूज करने का डर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी थी कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा यूएस के बाहर रहते हैं तो रेजिडेंसी अबेंडन हो सकती है। यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन अब बायोमेट्रिक्स और एग्जिट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ताकि पता चल सके कौन यूएस छोड़ रहा है और कितनी बार बाहर जा रहा है। मैक्सिकन बॉर्डर के पास जैसे तिजुआना में लोग जो हाउसिंग कॉस्ट कम करने के लिए वहां रहते हैं अब यूएस वापस लौट रहे हैं। हाई रेंट के बावजूद लीगल स्टेटस मेंटेन करना ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है। डल्चे बेलेन रेनाजो रिएज मैक्सिकन रियल एस्टेट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कहती हैं कि ऑक्यूपेंसी ड्रॉप हुआ है और रेंट्स 10 to 15% गिर गए हैं। इंडियंस के पर्सपेक्टिव से सीख है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस बाहर लंबा स्टे करने से पहले केयरफुल प्लानिंग करनी जरूरी है। अगर लॉन्ग स्टे अनअवॉइडेबल है तो री एंट्री परमिट या लीगल कंसल्टेशन जरूरी है ताकि रेजिडेंसी स्टेटस सुरक्षित रहे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्टोरी की तरफ जो है 2025-26 में इंडियन डायस्पोरा के ट्रेंड्स और टॉप कंट्रीज। भारत की दुनिया में सबसे बड़ी ओवरसीज डायस्पोरा पॉपुलेशन है। लगभग 35.4 मिलियन इंडियंस विदेश में रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या यूएस में है। यूएस में कुल 5.69 मिलियन इंडियंस रहते हैं जिनमें 3.78 मिलियन PIOs और 1.92 मिलियन NRIs हैं। उसके बाद यूएई में 3.90 मिलियन इंडियंस, कनाडा में 3.61 मिलियन और मलेशिया में 2.94 मिलियन इंडियंस हैं। सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, यूके, कुवैत और ऑस्ट्रेलिया भी
सिग्निफिकेंट इंडियन पॉपुलेशंस रखते हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि इंडियंस अब्रॉड का बड़ा हिस्सा यूएस में कॉन्सेंट्रेटेड है। H1B, ग्रीन कार्ड और वर्क वीजास के रूल्स और डिलेस का सबसे बड़ा असर यही पॉपुलेशन पर पड़ता है। इंडियन फैमिलीज और प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है कि वो वीजा, वर्क ऑथराइजेशन और रेजिडेंसी रूल्स लगातार मॉनिटर करें, क्योंकि स्मॉल चेंजेस भी करियर और लीगल स्टेटस पर बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी की तरफ, जो है टेक्सास में H1B वीजा फ्रीज और इसका इम्पैक्ट। टेक्सास गवर्नर ग्रेग एबट ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज और स्टेट एजेंसीज में H1B वीजा रिक्रूटमेंट फ्रीज कर दिया है, जो मई 31, 2027 तक इफेक्टिव रहेगा। एक्सेप्शन सिर्फ टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन की अप्रूवल से पॉसिबल है। ट्रिगर था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का H1B हायरिंग लिमिट और स्टेट लेवल पर इसे फॉलो किया गया। एबट ने कहा कि ये एक्शन इसीलिए लिया गया है क्योंकि कुछ H1B अब्यूजेस रिपोर्ट हुए हैं। इसका असर खासकर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और स्टेट एजेंसीज में H1B होल्डर्स पर पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज अभी अनअफेक्टेड हैं, वो हायरिंग कंटिन्यू कर सकती हैं। टेक्सास में 2025 के आंकड़े के हिसाब से 41,000 H1B होल्डर्स रहते हैं। यूएस में टोटल इंडियन पॉपुलेशन 5.2 मिलियन है, जिनमें लगभग 5,70,000 टेक्सास में है। इंडियंस के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है कि स्टेट लेवल रूल्स और फेडरल रूल्स अलग हो सकते हैं। H1B होल्डर्स को लोकल अपडेट्स मॉनिटर करने चाहिए और कंटिंजेंसी प्लान्स रखने जरूरी हैं। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई या वर्क करना प्लान करने से पहले वीजा रेस्ट्रिक्शंस और फीस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट स्टोरी की तरफ, जो है यूएस स्टेम PhDs का ब्रेन ड्रेन और इफेक्ट ट्रंप के टर्म में। पिछले साल 10,000 से ज्यादा स्टेम PhDs ने फेडरल रिसर्च जॉब्स छोड़ दी। ये सिर्फ 3% फेडरल वर्कफोर्स का हिस्सा था, लेकिन स्टेम PhDs में ये 14% था। सबसे ज्यादा इफेक्ट रिसर्च रोल्स पर पड़ा। NSF, EPA, DOE और USFS जैसी एजेंसीज में। कारण मेनली रिटायरमेंट्स, क्विटिंग, बाय आउट ऑफर्स या ट्रम्प पॉलिसीज से डिसएग्रीमेंट्स थे। स्टेम PhDs के लिए ये दिखाता है कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस का करियर और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज पर बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। इंडियंस और इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स के लिए जरूरी है कि वो लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग करें और पॉलिसी चेंजेस पर ध्यान रखें। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आज के सबसे मेन अपडेट्स क्या हैं और कैसे वो अपडेट्स यूएस में रहने वाले इंडियंस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। इंडियंस को इस समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्हें अगर वो अवॉइड करते हैं तो उनका यूएस में स्टे, यूएस के बाहर भी स्टे, और अगर वो बाहर जाने का प्लान करें, यूएस में स्टेबल एक लाइफ चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अगर वो अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस बना सकती हैं। तो अगर आज का बुलेटिन आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसा ही बुलेटिन लेकर आएँ, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।